हमारी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसकी अनुमान वैज्ञानिक आज भी नहीं लगा पाया। इस विशाल ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने कई सारा गैलेक्सी का अध्ययन किया है। इस सभी गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है केवल जीवन के लिए एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जो इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के 0.001% हिस्से मायने रखते हैं। और ये पृथ्वी है हमारी दुनिया, हमारी घर, जहां आज हम मानव सभ्यता द्वारा नियंत्रित विकसित हो रहा है। हमारी धरती तथा सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल तक पेड़ पौधा पक्षी सभी प्राणियों को जन्म दिया, जिन्हें हम हमारी जीवन काल में देखा। और इस धरती के कारण आज हम वास्तविक में मौजूद है। हमारी इस सोलर सिस्टम में कुल 9 ग्रह है। इस 9 ग्रह के अंदर सिर्फ पृथ्वी ग्रह में जीवन और बाकी ग्रह बेचैन है। क्या यहीं पे सिर्फ जीवन के बीज विकसित हो पाए थे? क्या हमारी धरती इतना खास है? आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें हमारी पृथ्वी की तरह जीवन हो? ऑयल जानते हैं आज के एपिसोड में। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है, जहां आज सबसे बुद्धिमती जीव इंसान यानी हमारी द्वारा नियंत्रित हो रहा है। समय के बीतने के साथ साथ हम खुद को समझ पाए और जानने चाहा क्यों हमारी धरती पर ही केवल जीवन की विकसित हो पाया था, जो दूसरी कोई भी ग्रह में नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या थी? इस सवाल का हल ढूंढने के लिए हमने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया। हम कई सारा टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप की रचना किया, जिसको बनाने का मकसद था हमारी धरती की तरह ग्रह की खोज करना। समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई, हमने जाना पृथ्वी में जीवन तरल पानी के कारण सृष्टि हुई थी। फिर हम निकल पड़े हमारी धरती जैसी ग्रह की खोज में, जिस ग्रह में हमारी तरह जीवन हो। हमने ब्रह्मांड में कई खास टेलीस्कोप द्वारा पृथ्वी से अधिक दूरी पर अरबों ग्रहों को खोजा। इनमें से कोई ग्रह की आकार पृथ्वी जैसी है, फिर कोई ग्रह पृथ्वी से छोटा या बड़ा है। परंतु क्या ऐसा हो सकता है जो हमारी सूरज की सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों की तरह कोई ऐसा स्टार सिस्टम हो जिसमें सभी ग्रह उसके स्टार से मिनिमम दूरी पर चक्कर लगाता हो? उस स्टार सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी ग्रह हो जो हमारी पृथ्वी की तरह स्टार की हैबिटेबल जोन में आता हो और उसमें जीवन विकसित हो रहा हो। 22 फरवरी 2017 में नासा ने दुनिया के सामने एक संसद फैला दी थी। उन्होंने ऐसा एक सोलर सिस्टम खोजा जो हमारी सूरज के सोलर सिस्टम की तरह ही है, जिसके ग्रह पृथ्वी की तरह उनके तारे का हैबिटेबल जोन में आता है और वहां जीवन पनप सकता है। उन्होंने इस स्टार सिस्टम में सेम ऐसा ही ग्रह खोजा जिसको भविष्य में वैज्ञानिकों ने मानव जाति के लिए नई घर मानते हैं। नासा की खोजा गया इस स्टार सिस्टम था एक्वायर कॉन्स्टेलेशन में आने वाला ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम। नासा ने इस ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम में 7 ग्रहों को खोजा था, जो सभी ग्रह उसके तारे का उसी तरह चक्कर लगा रहे थे जिस तरह हमारी सूरज के स्टार सिस्टम में पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले 2015 में पृथ्वी से ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम को 39.6 लाइट ईयर्स दूरी पर देखा था। उसके बाद पता चला ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ स्टार है और ये काफ़ी ठंडा है। फर्स्ट टाइम जब इसको देखा गया था तब तो वैज्ञानिकों के सामने 3 ग्रह नज़र में आया था, लेकिन बाद में जब टेलीस्कोप में सही तरह से देखा गया तो और भी 4 ग्रहों को देखा गया। तो नासा ने कुल मिला के इस स्टार सिस्टम के 7 ग्रह खोज निकाला। लेकिन नासा के इस स्टार सिस्टम में खोजा गया 7 ग्रह के अंदर 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में था। इस 7 ग्रहों का नाम है ट्रैपिस्ट-1 B, C, D, E, F, G, H। ये सभी ग्रह उसी तरह लगी थी जिस तरह हमारी सूरज के स्टार सिस्टम में सभी ग्रह लगी रहते हैं। खोजा गया इस 7 ग्रह के अंदर 5 ग्रह ट्रैपिस्ट-1 B, C, E, F, G हमारी पृथ्वी के आकार की है और 2 ग्रह ट्रैपिस्ट-1 D, H पृथ्वी और मंगल ग्रह के एवरेज आकार में आते हैं। इस सभी ग्रह के अंदर ट्रैपिस्ट-1 E, F, G खास है, जो कि ये 3 ग्रह हैबिटेबल जोन प्लानट है, जिस कारण वैज्ञानिकों को यकीन है ये 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में होने के कारण यहाँ जीवन पनप सकता है। लेकिन ट्रैपिस्ट-1 स्टार हमारी सूरज से बहुत ही कम गर्म और चमकीला है, जिस कारण इस हैबिटेबल जोन ग्रह स्टार की बहुत नज़दीक से परिक्रमा कर रहा होगा। सूरज से मरकरी और वेनस ग्रह की जितनी दूरी है उसके अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं।
सूरज से ए स्टार बहुत ही छोटा, कम रोशनी और हीट होने के कारण कम रेडिएशन छोड़ता होगा। वैज्ञानिकों को लगता है इस कारण इस स्टार सिस्टम के पहले ग्रह में भी पानी रह सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है, ये सभी ग्रह स्टार की इतनी पास से परिक्रमा करता है जो हो सकता है एक ग्रह टाइटली लॉक ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमेशा एक ग्रह की स्टार की सामने वाली साइड पर लाइट और दूसरी साइड पर अंधेरा रहेगी। यानी उसके ये मतलब नहीं बनता है जो एक ग्रह की एक साइड पर बहुत ज़्यादा गर्मी और दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। वैज्ञानिकों को लगता है ट्रैफिस्टोन स्टार काफ़ी छोटा और कम रोशनी होने के कारण एक ग्रह टाइटली लॉक होने के बावजूद भी तापमान सामान्य नहीं रहेगा। इस ग्रह की स्टार से कम हीट और रेडिएशन मिलने के कारण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल में एक समान तापमान होगा, जिस कारण इस ग्रह की जीवन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ट्रैफिस्टोन स्टार सिस्टम की ये सभी ग्रह रॉकी प्लैनेट है जो हमारी सूरज से वेनुस ग्रह जितनी दूरी है उसके अंदर एक ग्रह अपने स्टार की परिक्रमा करता है। इस खोज के 6 महीने बाद अगस्त 2017 में नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की इन ग्रह पर पानी की सबूत मिली है। इन सभी ग्रहों की कलेक्ट की हुई डाटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाता है शुरू के बहुत पहले से ट्रैफिस्टोन बी और सी पर पर्याप्त पानी था, जो धीरे धीरे खरबों सालों में बहुत कम रह गया। लेकिन हैबिटेबल जून प्लैनेट ट्रैफिस्टोन ई एफ जी अपने स्टार से बहुत ही कम हीट और रेडिएशन ले पाते हैं, तो इन ग्रह पर आज भी काफ़ी मात्रा में पानी मिल सकता है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जो गैस की प्लैनेट हो। हालांकि ट्रैफिस्टोन तारा काफ़ी छोटा और कम ऊर्जा अपने ग्रह को दे पाते हैं, लेकिन इन ग्रह जीवन बसाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। परंतु सबसे बड़ी बात है, ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूरी पर है, जहां जाने के लिए आज की बनाया हुआ सबसे तेज अंतरिक्ष यान पार का सोलर प्रूफ 200 किलोमीटर पर सेकंड में जाते हैं तो करीब 64,000 साल लग जाएगी, जो वहां पहुंचने से पहले इंसानों की क्या ही जीवन काल बीत जाएगी। ऐसे में केवल हम इन ग्रह पर रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं और टेलीस्कोप द्वारा इन ग्रहों की हालचाल को नज़र रख सकते हैं। भविष्य में अगर हम सबसे तेज अंतरिक्ष यान बना लेते हैं और वहां पर जाते हैं तो इन ग्रहों पर हम आसानी से लैंड कर पाएंगे। वहां पर शायद जाने के बाद पता चले इन हैबिटेबल जून ग्रह हमारी पृथ्वी जैसी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।